हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सैनी एकेडमी 1 में। तो स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने कक्षा 10 का सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये प्रश्न यूपी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन यूपी बोर्ड परीक्षा में आना ही होता है। बस संख्याएं चेंज हो जाती हैं कि √3 की जगह पर कहीं कहीं √5 आ जाता है, कहीं कहीं √7 आ जाता है, √11, इस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। तो अगर आप हमारी ये वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो आपकी ये समझ लेना कि बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर कंप्लीटली पक्के हो चुके हैं। तो स्टूडेंट, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें और अंत तक देखें, आपके 4 नंबर बिल्कुल पक्के। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, √3 एक अपरिमेय संख्या है तो हम इसको विरोधाभास प्रमेय से सिद्ध करके दिखाएंगे। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो हम इसका उल्टा मान के चलेंगे। हम मान के चलेंगे कि √3 एक माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने मान लिया स्टूडेंट कि √3 एक अपरिमेय संख्या उसने सिद्ध करने के लिए बोल रहा था, तो हमने उसका उल्टा मान लिया। विरोधाभास प्रमेय से हम इसको सिद्ध करने के लिए जा रहे हैं तो हमने इसका उल्टा मान लिया कि मतलब √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो देखो स्टूडेंट, क्या होता है कि परिमेय संख्या क्या होती है। जब तक हमें ये कंप्लीटली समझ में नहीं आएगा कि परिमेय संख्या क्या होती है तो हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और जो इसका हर है यानी कि Q हो वो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अब क्या काम करेंगे हम, अब जब ये एक √3 एक परिमेय संख्या है तो ये किसी ना किसी तो P/Q के बराबर होगी। तो हमने मान लिया कि ये ही संख्या P/Q के ही बराबर है √3। ठीक, इसके बाद में इस Q की हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये डिवाइड में है इधर, तो मल्टीप्लाई में जाएगा तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3Q। ठीक है, ये गुणा में चला गया है मल्टीप्लाई में। उसके बाद क्या करना है, दोनों साइड वर्ग कर देना है। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर तो P² बराबर √3 का स्क्वायर करेंगे या स्क्वायर इन पर होल स्क्वायर एक साथ लगा ही देंगे। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा P² इक्वल टू √3 का स्क्वायर करेंगे तो पूरा 3 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा Q का स्क्वायर, Q²। ठीक है गाइस, अब क्या करना है हमें, अब यहाँ पर देखो इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, 3Q², 3Q²। तो देखो क्या होता है, इसका मतलब हो गया कि जो P² है वो 3 से विभाजित हो जाएगा। P² 3 से विभाजित हो जाएगा क्योंकि 3 मतलब देखो कोई संख्या है जैसे 35 है और 35 को हम लिख सकते हैं 5 × 7। तो हम इसको बोल सकते हैं कि जो ये 35 है ये इस 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्लियर है, तो इसका मतलब कि P² भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर तो इसीलिए P² 3 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई में लिखा है यानी कि इसका ये क्या है, ये गुणनखंड है। तो जब P² 3 से विभाजित है मतलब किसी संख्या का स्क्वायर 3 से विभाजित है तो वो संख्या खुद भी 3 से विभाजित होगी। जैसे देखो मान लो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। 81 3 से विभाजित है ना, तो 3 से विभाजित है कितनी बार, 27 बार। अब हम इसका √ निकाल लेते हैं तो वो हो जाएगा 9। तो क्या 9 3 से विभाजित नहीं होगा, अरे बिल्कुल होगा। तो यानी कि इसीलिए P भी 3 से विभाजित होगा, P भी 3 से विभाजित होगा। भाई P² अगर 3 से विभाजित है तो P भी 3 से विभाजित होगा। अब जैसे ये P/Q की फॉर्म में माना था हमने √3, तो ऐसे ही हम इसको Q/R की फॉर्म में भी मान सकते हैं।
भाई जब P अपॉन Q की फॉर्म में है तो Q अपॉन R की भी फॉर्म में हो सकता है। उसी तरीके से क्या करेंगे, हम इस R की उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये √3R आ जाएगा। फिर से क्या करेंगे, फिर से दोनों साइड वर्क कर देंगे, दोनों ओर पुनः दोनों ओर वर्ग करने पर, पुनः दोनों ओर वर्ग करने पर तो यहाँ पर आ जाएगा ये Q² = √3R का स्क्वायर। अब Q का स्क्वायर तो Q² रहेगा इक्वल टू, फिर से √3 का स्क्वायर पूरा 3 हो जाएगा और R का स्क्वायर R² हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भी ये हुआ कि जो Q² है वो भी 3 से विभाजित होगा। तो लिख देंगे Q² 3 से विभाजित होगा। अब Q² 3 से विभाजित है तो मतलब Q भी 3 से विभाजित होगा। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा P भी 3 से विभाजित हो गया और Q भी 3 से विभाजित हो गया, जबकि परिमेय संख्या में ये एक कंडीशन ये भी होती है कि जो P और Q है वो किसी एक संख्या से विभाजित नहीं हो सकते। और यहाँ पर क्या है कि हमारा P भी 3 से विभाजित हो रहा है और Q भी 3 से विभाजित हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम संख्या मान के चले हैं P अपॉन Q वो कोई परिमेय संख्या है नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों ही 3 से विभाजित हो गए, P भी विभाजित हो गया और Q भी विभाजित हो गया। तो बाद में हम एक लाइन लिख देंगे, चूँकि P तथा Q दोनों 3 से अलग अलग विभाजित हैं, इसीलिए P अपॉन Q बराबर √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या नहीं है तो स्टूडेंट क्या होगी फिर, अपरिमेय संख्या। तो अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक व शेयर कर देना। धन्यवाद।